नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मंडी समिति प्रशासन से की फुटकर फ्रूट सब्जी के स्ट्रीट वेंडर को कारोबारी लाइसेंस दिए जाने की मांग। कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन द्वारा फुटकर फ्रूट सब्जी के कारोबारी स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को फुटकर व्यवसाय के लाइसेंस दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय पर पहुंचकर मंडी समिति के सचिव लवकेश गिरी से भेंट वार्ता कर कृषि उत्पादन मंडी परिसर विवरण बोर्ड रुद्रपुर के नियमावली अनुसार समस्त शहरी क्षेत्रीय में फुटकर फ्रूट सब्जी के लघु व्यापारियों को फुटकर लाइसेंस दिए जाने की मांग को लेकर प्रस्ताव दिया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि पूर्व में वर्ष 14, 15 और 16 के दौरान मंडी समिति अध्यक्ष रहते हुए फुटकर फ्रूट सब्जी के लाइसेंस मंडी अधिनियम के नियम अनुसार फेरी व्यवसायियों को निर्गत कराकर किसान की उपज का सही मूल्य किसानों को मिल सके और आम उपभोक्ताओं को मंडी समिति के रेट के अनुसार रोजमर्रा की सब्जियां, फ्रूट्स, अनाज जैसी किसान की उपज उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये पूर्व में किए गए थे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी, मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल डब्बू द्वारा किसानों के उत्थान के लिए और आम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर किसान की उपज मिल सके, इसके लिए मंडी समिति द्वारा सार्थक पहल की जा रही है, जो कि सराहनीय है। इस अवसर पर कृषि उत्पादन मंडी समिति सचिव लवकेश गिरी ने कहा, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल डब्बू के निर्देशन में मंडी समिति नियमावली के नियम अनुसार फुटकर फ्रूट सब्जी के विक्रेता स्ट्रीट वेंडर को मंडी समिति से जोड़ा जा रहा है। आगामी योजना के तहत किसान और फुटकर फ्रूट सब्जी के स्ट्रीट वेंडर्स के समन्वयक स्थापित कर आम उपभोक्ताओं को उचित दरों पर किसानों की उपज को दिलाया जाना मंडी समिति प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। फुटकर फ्रूट सब्जी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को नई वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लाइसेंस दिए जाने के फॉर्म मुहैया कराते मंडी समिति प्रशासन के अधिकारियों में अधीक्षक श्रीमती वर्षा गुप्ता, मंडी समिति सदस्य अजय यादव, वरिष्ठ लिपिक जितेंद्र कुमार, मंडी समिति नवीन लाइसेंस के फॉर्म प्राप्त करते अभ्यर्थियों में धर्मपाल कश्यप, राम नरेश, राजपाल यादव, तस्लीम मुमताज आजम, अंसारी रणवीर सिंह, भगवान दास, सन्नी कुमार, संजय, सुनील राजगुप्ता, कामिल अनवर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। में एक प्रावधान है कि जो हमारा फुटकर का फ्रूट सब्जी का जो व्यापारी है उसका अनिवार्य है कि उसको मंडी समिति से लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर फुटपाथ पर वो कोई भी कृषि उत्पादन मंडी समिति की उपज को बेचता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे जो मंडी परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल डब्बू जी, उनकी एक सार्थक पहल है और लवकेश जी यहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में हैं। मेरे साथ 14 और 15 में इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियाँ उनको एक्ट की हैं और कृषि उत्पादन जो मंडी परिषद है, मंडी समिति है, उसका सीधा सीधा संवाद है कि एक आम उपभोक्ताओं को जो किसानों की उपज है वो उचित मूल्य पर मिले और जो किसान भाई हैं उनकी जो उपज है उनकी उपज पारदर्शिता के साथ उनको भी उचित मूल्य मिले। तो ये एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास जो मंडी सेक्रेटरी लवकेश जी ने किया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जैसे कि टमाटर की फसल है, प्याज की फसल है, आलू है, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो रोज़मर्रा में ज़रूरत की चीज़ें हैं और वो आप देखेंगे कि मंडी समिति में सस्ते दरों पर होती है और बाज़ार के अंदर महंगी होती है। तो आज इस लाइसेंस के साथ साथ सीधा सीधा डायरेक्शन भी है कि जो मंडी की उपज है, जो भी किसान की उपज है, उस किसान की उपज को उचित मूल्य पे रेट लिस्ट लगाकर उसका संचालन करें। देखिए 10%, 20% मार्जिन बहुत होता है और कहीं कहीं क्षेत्रों के अंदर जो है 50% भी मार्जिन लिया जाता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एक ये सार्थक पहल है और ये सार्थक पहल पूरी होगी। मैंने एज ए मंडी अध्यक्ष रहते हुए सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी संजय चोपड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ। उनके द्वारा ये पहल 2014-15 में की गई थी। किसी कारणवश चली, बहुत अच्छी चली थी, किसी कारणवश वो बीच में ही रुक गई थी। परंतु इस बार फिर अध्यक्ष जी
द्वारा इसमें सहयोग किया गया है, उनके द्वारा ये योजना को फिर धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे माननीय अध्यक्ष अनिल डब्बू जी द्वारा भी पूरे उत्तराखंड में इसको धरातल पर लाकर एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है कि एक पारदर्शिता के अनुसार जो फुटकर का व्यापारी है अपने कृषि उत्पाद को बेचे और रेट लिस्ट लगाए, या मंडी के अंदर जो अपना कृषि उत्पाद खरीद रहा है वहाँ पर उनसे ज़्यादा आड़त या उनसे कमीशन लिया जा रहा है वो समिति को बताएं, उन पर कंट्रोल किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी ऐसे व्यापारियों पर, जिससे किसानों को भी लाभ होगा और व्यापारी को भी लाभ होगा, जिससे जो फुटकर का व्यापारी है हमारा वो लाभान्वित होगा। उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा पहचान के लिए, वो हमारा लाइसेंस ही होगा जो एक्ट में जो प्रावधान है, जो व्यवस्थाएं हैं। और जो आने वाला जो अंतकुंभ है उसमें भी उनको एक नई पहचान मिलेगी, तो एक आईडी के रूप में भी काम करेगा वो। दूसरा यह है कि जिससे एक पारदर्शिता उत्पन्न हो जाएगी, जो आम उपभोक्ता है, जो व्यक्ति जो परेशान हो रहा है, जो वो कह रहा है कि आज रेट इतना ऊंचाई पर पहुंच गया है, उस पर सब पर लगाम लगेगा। तो ये सब सब चीज़ को देखते हुए ये सरकार द्वारा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा ये पहल की जा रही है। तो इसमें पहल में हमारे साथ जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं, मंडी समिति के रहे हैं, उन्होंने इसमें हमारा सहयोग प्रदान किया है और इसको पूर्ण रूप से धरातल पर लाने के लिए वे क्रमबद्ध है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज़।